एक तरफ से पत्र आया कि बधाई हो आप डीएसपी बन गए, दूसरी तरफ से पत्र आया कि बधाई हो आप विधायक बन गए हैं। और यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिस वक्त की कहानी है उस वक्त पर दुसाधों के लड़के का डीएसपी बन जाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे तो आज के समय में भी यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस वक्त की जो सामाजिक परिस्थिति थी उसमें अगर पासवानों का कोई लड़का डीएसपी बन जाए तो यह दर्शाता है कि उसने कितना मेहनत किया था। यह कहानी रामविलास पासवान की है। रामविलास पासवान एक ही साथ डीएसपी भी बने, एक ही साथ विधायक भी बने। उन्होंने कहा अपने दोस्त से, अपने कार्यकर्ता से जिनका नाम लक्ष्मी नारायण था, उनसे उन्होंने पूछा कि हम क्या रहें, डीएसपी का पद स्वीकार करें या फिर विधायक। कार्यकर्ता ने कहा कि सर्वेंट बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट। और रामविलास पासवान को यह बात समझ में आई कि डीएसपी बनेंगे तो सर्वेंट रहेंगे, और अगर हम विधायक बने तो गवर्नमेंट रहेंगे। और सर्वेंट और गवर्नमेंट अगर दोनों तरीके से देखा जाए, अगर हम समाज में जाएंगे तो गवर्नमेंट बनकर हम ज्यादा प्रभावी काम कर सकते हैं। साल 1969 की यह कहानी है। यह कहानी है जब रामविलास पासवान के पिता कोर्ट में जाकर के अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही देते हैं। कहते हैं कि नहीं, इसकी उम्र अभी हुई ही नहीं है, इसकी विधायक का सदस्यता रद्द कर दिया जाए। और एक पिता अपने बेटे के खिलाफ जाकर कोर्ट में गवाही देता है। और इस कहानी में जब आप सुनेंगे कि रामविलास पासवान के पिता क्यों कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ गवाही देते हैं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हमने कहानी पढ़ा, कहानी तो हमने बहुत पहले पढ़ा था, फिर से हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि रामविलास पासवान की यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए, बताई जाए कि वर्दी जिस वक्त पर मिल रही थी उस वक्त पर पासवानों के समाज में यह बड़ा गर्व का विषय था कि कोई लड़का डीएसपी बन जाए, एसपी बन जाए। लेकिन उस वक्त पर रामविलास पासवान ने डीएसपी की वर्दी को छोड़ा और विधायक का पद स्वीकार किया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अब कहानी को शुरू से सुनिए। साल 1969 का था। साल 1969 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है अलौली। अलौली एक सुरक्षित सीट था, मतलब जहां से एससी एसटी के लिए वो रिजर्व था। अब उस रिजर्व सीट से रामविलास पासवान उस वक्त पर जो पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया। रामविलास पासवान पढ़ने लिखने में बड़े तेज थे। उन्होंने उधर बीपीएससी की परीक्षा दी थी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे डीएसपी वगैरह बना जाता है। बीपीएससी की परीक्षा उधर पास हुई, इधर रामविलास पासवान विधायक का चुनाव भी जीत गए। जबकि रामविलास पासवान ने राज्यसभा टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम जब विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो उम्मीद नहीं था कि हम जीतेंगे, लेकिन चुनाव हम जीत गए। अब मेरे मन में यह संशय हो गया कि हम विधायक बनकर रहे या डीएसपी जैसे बड़े पद को हम स्वीकार करें। वो कहते हैं कि पिताजी के मन में था कि ना, विधायक तो बेटा नहीं रहेगा, वो डीएसपी रहेगा। पिताजी के मन में ऐसा था सपना कि डीएसपी बनेगा, बंगला होगा, नौकर होंगे, सिक्योरिटी होगा, सब चीज होगा। उनको लगता था कि विधायक बनेंगे भी तो 5 साल के लिए, उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन डीएसपी बने तो फिर पूरी की पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। रामविलास पासवान कहते हैं कि उस वक्त पर हमारे एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, कार्यकर्ता का नाम था लक्ष्मी नारायण। वो उसी राज्यसभा टीवी में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण से हमने कहा कि क्या करें, हम डीएसपी बने या विधायक बने। उस लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सर्वेंट बनना है या सरकार बनना है, आप ये तय कर लीजिए। रामविलास पासवान कहते हैं कि हमारे मन में उसी वक्त पर आया कि ना, सर्वेंट तो अब नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट बनेंगे। और हमने उस वक्त पर विधायक का पद स्वीकार किया। सबसे जो अचरज कर देने वाला मामला था वो इसके बाद शुरू होता है। रामविलास पासवान ने कहा कि विधायक बन गए, अब हम विधायक रहेंगे। पिताजी को यह बात पसंद नहीं थी। अचानक होता क्या है कि रामविलास पासवान के सर्टिफिकेट पर उनकी उम्र 23 साल थी। चूंकि जो चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट होता है उसमें उनका नाम था और उसमें उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी, मतलब वो विधायक बन सकते थे। लेकिन सर्टिफिकेट जो था उनका, उसके अनुसार वो विधायक बनने के योग्य नहीं थे, उनकी उम्र कम थी। यह मामला चला गया कोर्ट में। वहां पर उनके ऊपर जब मामला दर्ज हुआ तो कोर्ट में उनके पिताजी को बुलाया गया कि पिताजी सच बात बताएंगे कि उनके बेटे की जन्म तिथि क्या है। पिताजी जब कोर्ट में जाते हैं
तो वो रामविलास पासवान के अपने बेटे के खिलाफ गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उम्र इसकी कम है। रामविलास पासवान भी उसमें हैरान रहते हैं, लेकिन वो पिता इसलिए गवाही देते हैं कि रामविलास पासवान की उम्र कम है क्योंकि वो चाहते थे कि विधायक का पद जब छीन लिया जाएगा तो डीएसपी की नौकरी बेटा कर लेगा, और डीएसपी की नौकरी बेटा कर लेगा तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। एक और बात थी, रामविलास पासवान कहते हैं कि पिताजी को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नेता होना कबूल नहीं था। उनको लगता था कि केवल इस पार्टी के नेता जेल में रहते हैं। अब चूंकि उस वक्त की राजनीति ऐसी थी कि विपक्ष में जो था वो आवाज उठाया, कुछ भी क्रांतिकारी कदम उठाएगा, क्रांतिकारी के जैसे आवाज उठाएगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। रामविलास पासवान भी 1969 से लेकर 1977 तक जब इमरजेंसी खत्म हुई उस वक्त तक वो कई साल लगातार जेल में रहे, कई साल अंदर बाहर होते रहे। रामविलास पासवान 1977 में जब जेल से बाहर आए और 1977 में ही जब भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हाजीपुर सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। हाजीपुर सीट पर उस वक्त पर पासवानों का एक नया नेता उभरा जिसने कमाल कर दिया। कमाल यह किया कि रामविलास पासवान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 4 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से। अंतर का मतलब आप समझिए कि दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट था और रामविलास पासवान पहले नंबर के कैंडिडेट जो सांसद बने हाजीपुर से पहली बार, इन दोनों के बीच में वोटों का अंतर 4 लाख से ज्यादा का था, 4,25,000 के आसपास था। यह अपने आप में उस वक्त पर एक रिकॉर्ड था और 4,25,000 के मतों के अंतर से जब वो सांसद बने तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह कहानी रामविलास पासवान की है, जिन्होंने डीएसपी की वर्दी को इसलिए छोड़ा कि वो विधायक रह पाए, पिता बेटा विधायक ना रह पाए, उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, इसलिए कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ गवाही देते हैं। लेकिन किस्मत ने जो लिखा था वो हुआ। रामविलास पासवान 1977 में जब सांसद बने तो इसकी गूंज पूरे के पूरे देश में हुई, क्योंकि वोटों के जीत का अंतर इतना व्यापक था, इतना बड़ा था। बाकी रामविलास पासवान की ये कहानी थी। हमने कहानी को पढ़ा तो सोचा कि एक बार बताया जाए, क्योंकि 1969 में दुसाध जो थे, पासवान जो थे, उस समाज का कोई लड़का डीएसपी बन जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वैसे आज की तारीख में भी डीएसपी बन जाना आसान नहीं किसी भी समाज के लिए, लेकिन उस वक्त पर जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें दलितों की जो और दयनीय स्थिति थी, उसमें से कोई रामविलास पासवान निकलता है जो विधायक भी बना, डीएसपी भी बना। तो यह कहानी अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पायर करने वाली है। बाकी हमने आपको कहानी बताई है, आपकी इस पर क्या राय है गवर्नमेंट और सर्वेंट वाले बयान पर, कि नौकर बनोगे या सरकार बनोगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी और कोई अगर वीडियो पर और कोई टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, आपकी कुछ ऐसी इच्छा है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।